गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन का, राइट। सो एडोलेसेंट एडोलेसेंट किसी भी नेशन का फ्यूचर है। किसी भी नेशन का क्या है? फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही किसी भी देश के डेमोग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट होंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होंगे। तो चलें देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। सो बेसिकली एडोलेसेंट क्या है? एक ट्रांजिशनल पीरियड है। क्या है? एक ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन बिटवीन व्हाट? बिटवीन childhood and adulthood, between childhood and adulthood, and according to World Health Organization 2012, adolescents are those aged between 10 to 19 years. So World Health Organization ने क्या कहा कि ऐसे लोग जिनका एज कितना है? बिटवीन 10 टू 19 ईयर्स के बीच का है, उन्हें क्या बोला जाएगा? एडोलेसेंस। क्या बोला जाएगा? एडोलेसेंस। और जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है वो भी इसी डेफिनेशन को ही अप्लाई करता है हमारे इंडिया में। ओके, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगभग 2001 में इंडिया की 22% पॉपुलेशन, कितना? 22% पॉपुलेशन इसके अंडर आता था, एडोलेसेंस के अंडर आता था। एक टर्म आता है यूथ। क्या आता है? यूथ पॉपुलेशन। तो यूथ पॉपुलेशन किसको बोला जाता है? जिसका एज 15 टू 24 इयर्स होता है, राइट। और यंग अडल्ट्स किसको बोला जाता है? जिनका एज 10 टू 24 इयर्स के बीच में रहता है, उन्हें क्या बोला जाता है? यंग एडल्ट्स। ओके, सो अगर हम 2001 की बात करते हैं जिसमें हमारा 22% पॉपुलेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन था, राइट। उस पॉपुलेशन में जो 53% प्रोपोर्शन था वो था मेल्स का। वो किसका था? मेल्स का। और लेफ्ट 47% प्रोपोर्शन किसका था? फीमेल्स का। ओके, सो जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है डियर स्टूडेंट्स, क्या जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, राइट, वो किसी भी देश के लिए आने वाले फ्यूचर में क्या है? एक गोल्ड के जैसे हैं, क्योंकि उनमें क्या है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल्स है। क्या है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल्स हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर उनको अच्छे से गाइड नहीं किया गया, अगर उनके जो एनर्जी है उसको अच्छे से चैनलाइज नहीं किया गया, तो वही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, राइट डियर स्टूडेंट्स। चलो एक स्टोरी सुन लेते हैं। अभी मेरे 12th क्लास के बच्चे घूमने गए हुए थे कटक में। कहाँ पे? कटक में। यहाँ पे है कटक, उड़ीसा में, राइट। तो जब वो कटक रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो वो घूमने निकल गए, राइट। अलग अलग उन्होंने प्लेसेस देखे, और जब वो कटक बीच पे पहुंचे तो हाँ सोचा कि कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वाले कटक का स्पेलिंग अलग है और इस वाले कटक का स्पेलिंग अलग है। तो जब वो कटक में पहुंचे थे तो वो उन्होंने सोचा चलो एक गेम खेल लेते हैं। जो उनकी आदत है, रोज वो गेम खेलते रहते हैं, राइट। वो गेम क्या थी? गेम को थोड़ा ध्यान से देखना है, शायद आप सभी ने भी खेला होगा ये वाला गेम। वो कहाँ पे खेल रहे थे? वो कटक में खेल रहे थे। कहाँ पे खेल रहे थे? कटक में, राइट। गेम क्या था? तोता उड़। क्या उड़? तोता उड़। फिर क्या बोला? मैना उड़। क्या बोला? मैना उड़। फिर कुछ तोते और मैना ऐसे होते हैं
जो उड़ते ही ना है, राइट। ना उड़े तो फिर क्या बोले, प्लीज उड़ भी जा। क्या बोले लास्ट में, उड़ भी जा। उड़ भी जा की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना है। उड़ू भी जा क्या है, प्लीज उड़ भी जा। तो ये जो उड़ भी जा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कटक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या है ये उड़ भी जा एंड कटक में। उड़ भी जा, यू से उत्तर प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, झा से झारखंड। सो उड़ू भी जा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार एंड झारखंड। अब गेम कहां पे खेल रहे थे, कटक में। तो देखते हैं ये कटक में क्या है। तो के से आपको याद रखना है यहाँ पे केरला, टी ए से तमिलनाडु, के ए से कर्नाटका, में एम से महाराष्ट्र और ए से आंध्र प्रदेश। बेसिकली इसको आप इजीली याद ऐसे भी रख सकते हैं कि एक केरला कर दिया, फिर ऐसे ऊपर चले गए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आ गया हमारे पास आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये कटक में ये तोता मैना वाली जो गेम खेल रहे थे ना कि तोता उड़ मैना उड़, नहीं उड़े तो प्लीज उड़ू भी जा। देखते हैं इसका क्या आगे बनता है। सो ये थे हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज स्टेट्स, टॉप 5 स्टेट्स उड़ू भीजा, राइट, एंड टॉप बॉटम स्टेट्स कटक में। ओके, सो नियर अबाउट 25% जो यूपी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन के टॉप 5 स्टेट्स एंड बॉटम 5 स्टेट्स थे। क्या, उड़ू भीजा कटक में, राइट। सो अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो वो आता है हमारे पास उत्तर प्रदेश। नियर अबाउट 25% जो यूपी का पॉपुलेशन है वो कौन से एज ग्रुप में है, 10 to 19 के एज ग्रुप में, राइट। देन आता है हमारे पास राजस्थान अबाउट 23%, उत्तराखंड 22.5, बिहार 22.5% एंड झारखंड 22.2%। इसको याद रखना आई थिंक इजी है। 25 कर लो, 23 कर लो, 22.5, 22.5 एंड 22। ओके, अब आते हैं हमारे पास बॉटम से 5 स्टेट। तो सबसे कम जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो है केरला में, कितना, 16%। तमिलनाडु में देखें तो आता है हमारे पास 17%। ओके, कर्नाटका में देखें तो 19, महाराष्ट्र में देखें तो 19 एंड आंध्र में देखें तो 19। हम इन तीनों को 19 19 कर सकते हैं, एक एक दो दो पॉइंट आगे पीछे कर दो। जैसे महाराष्ट्र का 19 कर दिया तो एक पॉइंट पीछे कर दो तो 18.9 हो जाएगा, और 19.23 कर दो तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इन स्टेट्स को याद करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की जो किसके द्वारा फेस किए जाते हैं, एडोलेसेंट्स के द्वारा, राइट। सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो आता है अर्ली मैरिज। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नियर अबाउट 27% वुमेन्स जिनका एज कितना है 20 to 49 ईयर्स, ओके, उनका मैरिज 15 साल से पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 वुमेन्स हैं और उनका एज ग्रुप कितना है 20 to 49, ओके, तो इनका मैरिज कब हो चुका है, 100 में से 27 वुमेन्स ऐसे हैं जिनका मैरिज उनका एज कितना था 15 साल उससे पहले हो चुका है। ओके, सो आप खुद ब खुद इमेजिन कर सकते हैं, राइट। और नियर अबाउट
58% वुमेन्स का मैरिज उनके लीगल एज दैट इज 18 ईयर्स। लीगल एज कितना है इंडिया में वुमेन्स के लिए? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से पहले ही उनका शादी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 100 वुमेन्स थे, 100 में से 58 वुमेन्स का शादी कब हो चुका है? उनके 18 साल से पहले ही। तो ये प्रॉब्लम्स किसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं? हमारे एडोलेसेंट्स के द्वारा। ओके ये स्टूडेंट्स, जो सेकंड प्रॉब्लम आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। राइट। सो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अकॉर्डिंग डेटा क्या बोलता है? 3% बॉयज, 8% गर्ल्स अपना सेक्सुअल डेब्यू 15 ईयर्स से पहले कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या रीजन है? वो सोचते हैं कि हम मैरिज कर लेंगे और क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी। क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी। ये जो अर्ली और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं इसमें एडोलेसेंट्स में ये इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, चाहे वो मदर के लिए हो चाहे वो उसके बच्चे के लिए हो। और क्या रीजन निकलता है? जो बच्चा पैदा होता है उसमें क्या रहता है? या तो उसका वेट जो है वो कम रहता है या उसका क्या हो जाता है? नियोनेटल डेथ हो जाता है। यहाँ पे नियोनेटल डेथ का मतलब है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके विदिन 28 डेज में बच्चे का डेथ हो जाता है। राइट। और अगर हम देखते हैं तो 34% जो एडोलेसेंट्स हैं, ओके, जब उनकी शादी हो जाती है एडोलेसेंट एज में ही, तो उनसे हमको रिपोर्ट मिलती है कि उनके साथ कोई ना कोई फिजिकल या इमोशनल या सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। किसके द्वारा? उनके पार्टनर के द्वारा। राइट। और जैसे जैसे मैरिज एज इंक्रीज होता जाता है तो ये सारे चांसेस क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। चाहे वो वायलेंस का केस हो, चाहे वो नियोनेटल डेथ्स का केस हो या वो लो बर्थ वेट का केस। और अगर हम बात करें यंग एडल्ट्स की, यहाँ पे यंग एडल्ट्स का मतलब है जिनका एज 15 to 24 ईयर्स है। ओके। उनमें 15% यंग वुमेन्स एंड मेंस ने ही सेक्सुअल एजुकेशन रिसीव किया है। ओके। और जो बच गया 85% यंग एडल्ट्स, उन्हें क्या है? इनएडिक्वेट नॉलेज है किसका? सेक्सुअल एजुकेशन का। राइट। जिसके कारण उन्हें क्या है? काफी रिस्क है। किसका? वो हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स का हो सकता है या अनएथिकल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो आता है न्यूट्रिशनल हेल्थ का। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनका ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। राइट। इस ग्रोथ के कारण उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो भी क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। राइट। तो नॉर्मल सी बात है, जब बच्चे का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो किसका डिमांड करेंगे? डाइट का डिमांड करेंगे। और वो जो डाइट का डिमांड कर रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? डाइट में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। राइट। जब ये सारे कंटेंट्स उनके डाइट में रहेंगे तो जो उनका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहेगा।
अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अकॉर्डिंग 15 to 19 years में 47% girls and 58% boys were thin, 56% girls and 30% boys were anemic, 2.4% girls and 31.7% boys were overweight, and 2 out of 1000 adolescent girls and 1 out of 1000 adolescent boys suffer from diabetes. तो ये सारा का सारा जो रिजल्ट है ये किसका है? पुअर डाइट का। किसका रिजल्ट है? पुअर डाइट का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है मेंटल हेल्थ। ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इशू है हमारी कंट्री में ही नहीं, ये वर्ल्ड के हर कंट्री में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इशू है, चाहे वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में हो, चाहे मैच्योर पॉपुलेशन में हो, या फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन में हो। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सुसाइड अमंग एडोलेसेंट इज हायर देन एनी अदर एज ग्रुप, that is 40% of suicide deaths in men and 56% of suicide death in women occurred in 15 to 29 years of age. देखो कितना परसेंट डेटा आ रहा है, 40% सुसाइडल केसेस मेंस में एंड 56% सुसाइडल केसेस इन वुमेन्स। कौन से एज ग्रुप में हैपेंड होते हैं? इन 15 to 29 ईयर्स। और ये सब क्यों हुए? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है एब्सेंटीइज्म, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, प्रीमैरिटल सेक्स भी हो सकता है, और सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज फ्रॉम पेरेंट्स भी हो सकता है, या कोई मेंटल डिसऑर्डर। तो ऊपर के डेटा को देखने के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जो नेक्स्ट रीजन आता है वो आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। सो रोड ट्रैफिक इंजरीज इमर्ज्ड as a leading cause of death among adolescents। जो हमारा एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो एक बार रोड पे पहुंच गया तो वो जो गाड़ी चलाता है ना वो कैसे जाती है? सीधे ही 120, 150, 180 के स्पीड से, रैश ड्राइविंग। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं, वो ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, एक हाथ में मोबाइल यूज कर रहे हैं, या कभी कभार तो हाथ बिना स्टीयरिंग पकड़े ड्राइविंग कर लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट में डेथ। क्या रिजल्ट निकलता है? डेथ। तो इन सभी रीजंस को देखते हुए हमको वैसे लॉज बनाने चाहिए जिससे कि हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी सेफ्टी की जा सके, राइट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो आता है यूज ऑफ मास मीडिया। नियर अबाउट 88% मेल एंड 72% फीमेल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, मास मीडिया का, राइट। और जो ये मास मीडिया का
यूज इतना ज्यादा हो रहा है, ओके, तो उसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर हो रहा है? बच्चों के लाइफस्टाइल। चेन्नई में एक सर्वे किया गया और उसमें क्या देखा गया कि जो एडोलेसेंट्स हैं, क्या है, जो एडोलेसेंट्स हैं, ओके, उनमें जब वो टीवी देखते हैं, क्या देखते हैं, जब वो टीवी देखते हैं तो 90% बच्चे क्या खाते हैं? स्नैक्स, राइट? 82% buy food products and snacks based on advertisement। टीवी देख देख के, एडवर्टाइजमेंट देख देख के सारा कुछ वही खरीदेंगे, राइट? लगभग 60% बच्चे अपने आउटडोर एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, राइट? 42% जो बच्चे हैं वो टीवी पे बताए गए डाइट्स को फॉलो करते हैं, ओके। और नियर अबाउट 42% जो बच्चे हैं वो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, राइट, ताकि उनका जो बॉडी है उनके फेवरेट मीडिया पर्सनालिटी के जैसा बन जाए, जिसके कारण, इन सभी चीजों के कारण क्या हो गया है? बच्चों में ओवरवेट का प्रॉब्लम हो गया है, पुअर फिटनेस का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ बच्चों में स्मोकिंग हैबिट्स आ गए हैं, राइट? और कुछ बच्चों में जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो गया है इतने छोटे से एज में। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ मास मीडिया यूज के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी प्रॉब्लमों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं ताकि जो हमारा एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, ओके। सो जो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं एडोलेसेंट्स को ध्यान में रखते हुए, वो देखते हैं, राइट? सो पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो फर्स्ट प्रोग्राम चलाया गया है वो एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। उसमें क्या किया जाता है? काउंसलिंग की जाती है जो हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, ओके, रिगार्डिंग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। दूसरा प्रोग्राम चलाया गया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें किसको प्रमोट किया गया? हेल्दी लाइफस्टाइल को। और साथ ही साथ इसमें क्या की जाती है? काउंसलिंग। किसका? एडोलेसेंट्स का, ओके। देन दूसरा डिपार्टमेंट आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें पहला स्कीम चला किशोरी शक्ति योजना। इसमें क्या किया गया? इसमें हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम्स चलाए गए और जो एजुकेशनल स्टेटस ऑफ गर्ल है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। देन नेक्स्ट स्कीम चलाया गया बालिका समृद्धि योजना। जो बालिका समृद्धि योजना था उसका जो मेजर एम्फेसिस था वो किस पे लेड था? वो था जो फीमेल का मैरिज एज है उसको रेज करना, उसको बढ़ाना। और दूसरा जो उसका फोकस था वो था गर्ल्स का स्कूल में एनरोलमेंट इंक्रीज करना। देन नेक्स्ट स्कीम आता है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको बोला जाता है सबला। इस स्कीम में क्या किया जाता था? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की जाती थी गर्ल्स के लिए ताकि उनका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम हो सके। गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी इस स्कीम में प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है। साथ ही साथ क्या चलाया गया? लाइफ स्किल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। किसके लिए? फॉर गर्ल्स एज 16 एंड अबव अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें क्या चलाया गया, सब शिक्षा अभियान, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर टू 14 ईयर्स एज ग्रुप। देन दूसरा चलाया गया इसमें महिला समाख्या प्रोग्राम। इसमें क्या था कि जो फीमेल्स हैं, क्या हैं, जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए। देन आता है हमारे पास यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। उसमें पहला प्रोग्राम चलाया गया नेहरू युवा केंद्र संगठन। ये कहाँ पे चलाया गया था, रूरल एरियाज में चलाया गया था, ताकि रूरल एरियाज के यूथ को एम्पावर किया जा सके। देन दूसरा चलाया था नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस। ये जो एनएसएस चलाया गया था स्टूडेंट्स के बीच में, इसका मेन रीजन क्या था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या था, उसका जो एम था वो था कम्युनिटी सर्विस। और एक और प्रोग्राम चलाया गया था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये इसलिए बनाया गया था ताकि छोटे बच्चों को कोई भी ड्रग ना दिया जाए, जिससे कि उसके हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट हो। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में एक पॉलिसी चलाया था जिसका नेम था नेशनल यूथ पॉलिसी। वो जो ये नेशनल यूथ पॉलिसी था, इसका स्ट्रेस किस पे था, ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूथ। क्या था इसका मेजर स्ट्रेस, किस पे था, ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूथ। और जो इसका सेकंड एम था वो क्या था, जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसमें पैट्रियोटिज्म को डेवलप किया जाए। और सेकंड, उन्हें क्या बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए। क्या बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए, ताकि ताकि वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझ सके। राइट, सो थैंक यू सो मच।